बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी क्राइम ब्रांच देख रही है और साथ ही साथ एक सिरा मिल गया है दिल्ली हिंसा में कई सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ताहिर हुसैन की छत से सामान मिला था, चाहे वो पेट्रोल बम हो, चाहे वो मोटे मोटे ईंट पत्थर हो, चाहे वो बड़ी गुलेल हो या फिर इसी तरह हिंसा फैलाने का तमाम सामान क्यों ना हो। और साथ ही साथ वीडियो इस बीच कई जारी किए गए जिसमें खुद ताहिर हुसैन भी उस छत पर नजर आ रहे थे। लाठी डंडे हाथ में लिए हुए तमाम लोग ताहिर हुसैन के साथ में थे। ऐसे में ताहिर हुसैन का फरार हो जाना, ऐसे में ताहिर हुसैन का लगातार अब कोई अपडेट नहीं देना। ताहिर हुसैन ने वीडियो तो जारी किया कि मेरी जान को खतरा है, यहाँ आगजनी हो रही है, यहाँ हिंसा भड़काई जा रही है, पुलिस हमारी मदद करे। एक तरफ वो खुद की मदद के लिए दिल्ली पुलिस से सवाल कर रहे थे, दिल्ली पुलिस को बुला रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को बुलाने के साथ साथ छत पर जो हिंसा फैलाने का सामान रखा हुआ था, जो दंगा फैलाने का सामान रखा हुआ था, लोगों को नुकसान पहुंचाने का सामान रखा हुआ था, उसको लेकर लगातार ताहिर हुसैन पर सवाल खड़े होते रहे इन तमाम दिन में जब ताहिर हुसैन फरार था। और इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा ताहिर और वहां पर जाकर सरेंडर करने ही वाला था। सरेंडर करा, उसके बाद कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। आपको बता दें कि कड़कड़डुमा कोर्ट में जमानत अर्जी को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज तक के लिए सुनवाई टाल दी थी, ये कहते हुए कि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, एसआईटी रिपोर्ट सौंप दे, उसके बाद इस मामले को देखा जाएगा और उसके बाद फैसला होगा। ऐसे में कड़कड़डुमा कोर्ट में जब ताहिर हुसैन के वकील का घेराव किया गया, वकील का विरोध किया गया, ताहिर हुसैन भांप गया कि अगर मैं कड़कड़डुमा कोर्ट पहुंचूंगा तो मेरी जान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर ताहिर हुसैन के विरोध में नारेबाजी थी, ताहिर हुसैन के विरोध में लोगों ने घेराबंदी की हुई थी। इस बीच कड़कड़डुमा कोर्ट ना पहुंचकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा ताहिर हुसैन और वहां जाकर सरेंडर किया। आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने ये जानकारी आपको पहले ही दी थी। अब से थोड़ी देर पहले हमने बड़ा खुलासा किया था कि ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को लेकर फैसला कड़कड़डुमा कोर्ट में होना है, लेकिन इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा ताहिर हुसैन और वहां जाकर सरेंडर किया। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ ताहिर की गिरफ्तारी की तस्वीर जो कि एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, और ये देखिए दूसरी तरफ ताहिर हुसैन की ये वही छत है जिसको लेकर तमाम सवाल ताहिर हुसैन पर और उनकी भूमिका को लेकर उठते रहे। आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर की तस्वीरें, छत की तस्वीरें जब सामने आई तो सवाल आम आदमी पार्टी पर भी उठा, जिसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल को सामने आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हिंसा का अगर कोई भी दोषी है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, आप सजा दोगुनी दीजिए, उसे पकड़िए, सबूत लाइए, उसके खिलाफ आप दोष साबित कीजिए और फिर उसे सजा दीजिए। दंगे भड़काने के सबूत ताहिर हुसैन की छत से इसी तरह से मिले थे। पेट्रोल बम जो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बनाया गया था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को इस्तेमाल किया गया था पेट्रोल बम बनाने के लिए। देखिए ये तस्वीरें, कैरेट्स में बहुत से पेट्रोल बम रखे थे जिनका इस्तेमाल आसपास के इलाकों में आग जलाने के लिए हुआ। पेट्रोल बम के जरिए हमला कई घरों पर किया गया, कई दुकानों को जला दिया गया। सवाल बहुत बड़ा ये कि कोई अपने घर पर इस तरह का सामान आखिर क्यों रखेगा। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, ताहिर हुसैन ने कहा गया कि मैं अपने घर पर मौजूद ही नहीं था, मैं अपने घर पर नहीं था, मेरे घर की छत पर कौन गया, क्या सामान रखा, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर पहले से स्टोर करके रखे गए थे, पेट्रोल बम बनाए गए थे, ये सभी सवाल अब ताहिर हुसैन से होंगे। कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी, जज साहब ने उसकी एक कॉपी स्टेट को दी थी। पीपी साहब ने एप्लीकेशन को पढ़ा और पीपी साहब ने ये कहा कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ये कोर्ट में सरेंडर करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन जज साहब ने एक इशू रखा कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे मेंटेनेबल है, तो जज साहब ने उस मेंटेनेबल का इशू रखे। पीपी साहब की सबमिशन सुनी, हमारी सबमिशन सुनी, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन आप फ्री हैं, कहीं भी आप सरेंडर करें या ज्वाइन कर लें जो भी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसको देने के लिए रेडी हूं और जहां मुझे कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। ताहिर हुसैन के बारे में जानकारी देते हुए कि ताहिर हुसैन सब सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं और ताहिर हुसैन ने इसीलिए सरेंडर किया है क्योंकि लगातार उनके पीछे प्रोपेगेंडा एक तरीके से बनाया गया।
सवाल जब इतने ज्यादा उठ गए ताहिर हुसैन की भूमिका को लेकर, ताहिर हुसैन की छत पर जो सामान मिला उसको लेकर, तो इस बीच ताहिर हुसैन ने मजबूरन ये सरेंडर किया भी है, क्योंकि अगर लगातार फरार चलते रहते तो गंभीर धाराएं उनके खिलाफ यहां पर और ज्यादा क्रिएट हो जाती। दो तस्वीरें आप देखिए और समझिए। फिलहाल तो ताहिर आपको गिरफ्तारी हो गई है, कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है ताहिर हुसैन को, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीरें जिनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे, और न सिर्फ दंगा भड़काने का बल्कि आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप भी ताहिर पर लग रहा है।